गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। हैप्पी विमेंस डे। तो आज विमेंस डे है, स्पेशली गर्ल्स एंजॉय करें अपने डे को और सारे टेंशन को आज छोड़ दें, ठीक है। ओके, सो अगेन मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में जो भी है उनके लिए। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। क्या आपके पार्टनर आज आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे, और क्या एनर्जी में आपके पर्सन है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में ओवरऑल। विल चेक। लेट्स स्टार्ट। एंड अगेन इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। प्लीज़ इसको अपने पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं ले। और बहुत से लोग ऐसे मीन्स कमेंट करते हैं कि मुझे तो कॉल नहीं आया, या मैं इतने टाइम से वीडियो देख रहा हूँ। एक बात आप मुझे बताइए, क्या मैं आपकी ये पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ? या आपकी पर्सनल रीडिंग तो नहीं है ना। तो अगर मुझे जो मैसेज आ रहा है, मैं कार्ड्स आपके सामने निकालती हूँ, आपके सामने शफल कर रही हूँ, तो आपके लिए मैसेज नहीं हो सकता है। अभी हो सकता है कि किसी और के लिए वो मैसेजेस हो, किसी और के लिए एनर्जी हो। आपको डिवाइन अभी मैसेज नहीं दे रही है। प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को एडल्ट माइंडसेट पे रखिए ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। मैं कह रही हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए नहीं है या राशि के लिए भी नहीं है। ओके, चलिए फोकस कीजिए आपके पर्सन के ऊपर। क्या वो आज आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, 10 ऑफ सोर्ड्स। यानी कि 9 ऑफ सोर्ड्स मैंने बोला है तो आई बिलीव कि आपके पर्सन अब तक बहुत ज़्यादा टेंशन में थे या डिप्रेशन में थे। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टेम्परेंस, सैजिटेरियस, वाओ, सन, यस। 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 of Pentacles, okay, 8 of Cups, okay, बॉटम से आया है यहाँ पे 10 of Wands। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सैजिटेरियस एंड लियो की एनर्जी स्ट्रांग है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी है। यहाँ पर बॉटम से है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। ओके, सबसे पहली एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना आपके पर्सन की, कि ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में थे और काफ़ी कुछ नेगेटिव सोच रहे थे इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। देखिए, नेगेटिव अब ये भी है कि उन्होंने जो भी किया है ना आपके साथ, या इन्होंने आपको चीट किया है, या ये मूव ऑन करके चले गए हैं, आपसे दूरी बना ली है, व्हाटएवर जो भी इन्होंने किया है ना, उस चीज़ का इनको रिग्रेशन या बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपके पर्सन है। देखिए, मुझे एक चीज़ और फील हो रहा है कि आपके पर्सन को मे बी ऐसा लगता है कि आप ट्रस्ट वर्दी नहीं है। आपसे बात करना या आपसे सुलह करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मे बी इनको ऐसा लगता है कि आप उनसे भी बात करते हो और आप और भी लोगों से बात करते हो, आप हमेशा ऑनलाइन रहते हो तो किसी ना किसी से आप बात कर रहे हो। ये आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, या आपके पर्सन की मेंटालिटी है। या तो कभी उन्होंने ऐसा कुछ देखा होगा, या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग इनके दिल में आपको लेकर बन गई है। इनका मीन्स नज़रिया जो है ना, वो वैसा आपको लेकर हो गया है कि आप स्टेबल नहीं रहते हो, आपके अंदर वो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, आप कंफ्यूज्ड रहते हो, ठीक है। हो सकता है कि ये एनर्जी इनकी हो और ये आपको ब्लेम करते हो, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके लिए एफर्ट्स डाले, उन्होंने बहुत सी चीज़ें करी है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इस कनेक्शन का। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, क्योंकि ये अब तक नेगेटिव सोच रहे थे, अब तक इनकी ये थिंकिंग थी, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, यानी कि 10 एंड हो गया है, कंप्लीशन का
कार्ड है, तो इनकी जो भी नेगेटिव धारणाएं थे कि या नेगेटिव थॉट्स थे वो उनके ख़त्म हो रहे हैं, वो जा रहे हैं, ठीक है। अब इस कनेक्शन को लेकर या आपको लेकर इनकी नई सोच आ रही है, वो आपके तरफ आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स हो सकता है कि हील खुद को कर चुके हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर्स हो सकता है कि खुद को हील कर रहे हैं, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को छोड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखता है कि आपके पर्सन के पास कोई 2 चॉइसेस हो सकते हैं, एक उनमें से आप है, दूसरे चॉइसेस में से मुझे कुछ लोगों के लिए तो बहुत सारे चॉइसेस दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए दूसरी चॉइसेस कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मैं क्लियर करूंगी। अब ये थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन मे बी फैमिली, मे बी कोई रोमांटिक पार्टनर, या इनका काम, करियर, या और कुछ भी हो सकता है। राइट नाउ इनको ऐसा फील होता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, या आप इस रिश्ते में अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, या आप नहीं करेंगे। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर वो आपकी तरफ एक्शन लेते भी है, आते भी है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। अब कभी भी आप दोनों के बीच में हमेशा ऐसा हुआ है, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, कि जब आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जाते हैं तो आपके पर्सन का माइंडसेट उस टाइम पे बदल जाता है, और जब आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं बदल जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये रिश्ते पे काम करना वर्थ ही नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ें हो सकती है जब आप दोनों में से एक जने कोई स्टार्ट करता है या बिगनिंग का सोचता है, तो दूसरे जने का माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, तो अभी हम कुछ कार्ड्स लेते हैं और सारे कार्ड्स को क्लियर करते हैं। मैं थोड़े कार्ड्स को इधर लगा देती हूँ। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, अलग अलग सिटीज या कंट्रीज भी हो सकती है। 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है डिवाइन? 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज नोट करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। देखिए, ये पर्सन आपके साथ एक नई बिगनिंग तो करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना भी चाहते हैं। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे एज में छोटे हो, या मैच्योरिटी लेवल में छोटे हो, या हो सकता है कि इस पर्सन के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, यानी कि पूरी तरीके से स्टेबल ना हो अपने लाइफ में, इनका करियर का स्टार्टिंग हो। या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जॉब के लिए या स्टडीज़ के लिए या किसी नए काम के प्रोजेक्ट के वजह से ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। माइट भी ऐसा हो सकता है इनको कुछ प्रोजेक्ट मिला है या कोई जॉब मिली हो जिसकी वजह से ट्रैवल कर रहे हो। स्टार्टिंग मुझे दिख रही है किसी चीज़ की, और मे बी आपकी तरफ आने के बारे में और आपके साथ एक फ्रेंडशिप से या एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है डिवाइन? ओके, किंग ऑफ कप्स। देखिए, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि इस पर्सन को अगर आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज थे, या इन्होंने आपके साथ गलत किया, इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो ये पर्सन का ऐसा है कि ना, ये खुद उस गलती के लिए रिग्रेट है, उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और इसी वजह से आपके पर्सन के अंदर ना आपको लेकर फीलिंग ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया है कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके बावजूद भी आपने उनको प्यार दिया, या व्हाटएवर आपने उनका सपोर्ट किया, या हमेशा आप उनके साथ रहे हैं। ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। ये पर्सन आपसे अब शायद इनके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब इस कनेक्शन की पॉजिटिविटी, या इस कनेक्शन में जो प्यार है, जो इमोशनल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, एंड स्कॉर्पियो की ज़्यादा एनर्जी है।
तो इनके मन में जो भी नेगेटिविटी थी ना, अगर इनका फीलिंग्स भी, इनकी प्यार भी आपके लिए ख़त्म हो गया या ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके देखिए, इस पर्सन के पास ना बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, फैमिली भी है। हो सकता है कि पर्सन मैरिड हो जिनसे आप डील कर रहे हैं, तो इनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी, इन सब चीज़ों में आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हो गए हैं। दूसरा मैसेज ये है कि हो सकता है कि इनकी फैमिली इनके लिए कहीं रिश्ता देख रही हो, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कहीं रिश्ता देखा जा रहा है, या आपकी शादी की बात कहीं चल रही है। मे बी आपको ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं, या ये अभी कंफ्यूज्ड है कि किसका साथ दिया जाए, किसको सपोर्ट किया जाए, किसके तरफ बढ़ा जाए, अपनी फैमिली को चूज करे या आपकी तरफ एक्शन ले। क्योंकि यहाँ पे है डुअलिटी वाली एनर्जी आपके पर्सन की है ना, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि एक आप है और दूसरा भी जो चीज है वो भी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। टेम्परेंस क्यों है? यस, 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि ना आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज अब नहीं करोगे, क्योंकि मे बी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, चीट किया है, झूठ बोला है, सीक्रेट्स रखे हैं जो कि रिवील हो गए थे आपके सामने, इनकी सच्चाई आपके सामने आ गई थी। तो ये इस बात को जानते हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में। लिटरली वो ऐसा ही सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, या जो भी बिहेवियर रहा है अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, आप दोनों के बीच में मेजर प्रॉब्लम मुझे ट्रस्ट इश्यूज का दिखाई दे रहा है। एक दूसरे मतलब आपने या आपके पार्टनर ने एक दूसरे का ट्रस्ट तोड़ा है यहाँ पे, या किसी ने सच में ये ट्रस्ट तोड़ा है, या हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ये चीजें थॉट्स में ही है, लगती है, सरफेस पे नहीं है। द सन क्यों है डिवाइन? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये पर्सन और आपका जो टाइम है, ये आपको एक मौका, एक चांस देगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यानी कि हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले। ये सारे देखिए, इनके जो भी डाउट्स है आप उनको चांस दोगे या नहीं दोगे, या जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसके बावजूद भी ये आपको दोबारा से एक चांस देंगे, इस कनेक्शन को एक और चांस, एक और मौका देंगे। यूनिवर्स भी देगी और आपका भाग्य भी देगा, आपकी डेस्टिनी में ये वापस से एक और बार आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज या कुछ पॉजिटिव चीजें हो सकती है आपके लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और सन की एनर्जी आई है, कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ सकता है। मे भी हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली इश्यूज है, तो आपकी फैमिली या उनकी फैमिली मान सकती है। हाँ, मुझे किसी ने पूछा था कमेंट में कि अगर फैमिली प्रॉब्लम है तो क्या उन्हें भी मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो मैं पर्सनली सबको मैसेज नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास टाइम इतना नहीं होता। मैं पढ़ती सब हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ। तो यस, अगर उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, सपोज उनकी मदर है या उनके फादर है जो मेन रीजन बन रहे हैं आप दोनों के बीच में, उनको आप लव वाइब्रेशन, लव हीलिंग सेंड कीजिए, ठीक है। बहुत ऐसे वीडियोस है गाइस, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, कैसे लव सेंड करना है, लव वाइब्रेशन सेंड करना है, वो चीज़ आप देखें और उनको सेंड करें। देखिए कैसा होता है ना कि हमारा किसी के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ, पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास हम ऐसे लेकर आते हैं, या उनके साथ कनेक्शन हम कुछ ऐसा बना कर आते हैं कि वो इंसान हमसे मिले बिना, जाने बिना ही हमें नापसंद करने लगता है। वो हमें नहीं कर रहा है, वो हमारी एनर्जी को करता है, हमारी सोल को कर रहा होता है, क्योंकि पास्ट में हमने भी उनके साथ कुछ ऐसा किया था।
तो आपको क्या करना है, उनको सेंड करना है अपना लव वाइब्रेशन, अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार। ओके जैसे कि आप कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं उस पर्सन के लिए, आप उनकी फैमिली के लिए सपोज आप अच्छा सोच रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि आप मैसेज अच्छे अच्छे टाइप तो कर रहे हो, लेकिन आप उसको सेंड ही नहीं कर रहे हो, तो उसको डिलीवर कैसे होगा। तो वैसे ही होता है कि आप अगर किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो उसको डिलीवर करना या उसको सेंड करना ज़रूरी है, उसको भेजना ज़रूरी है वो लव वाइब्रेशन। तो ये YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उस पे से देख कर कीजिए। मेरे पास अभी फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम नहीं है, मेरे को जब भी टाइम होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बताऊँ, लेकिन अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है गाइज। ओके चलिए, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। देखिए ये पर्सन ना हील अगर हो चुके हैं या अपनी हीलिंग पे, जैसे कि 4 ऑफ सोर्ड्स है, बिल्कुल आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, एक्शन लेंगे, एक नई शुरुआत आपके साथ कर सकते हैं, एक प्यार का रिश्ता वापस से आपके साथ बिल्ड कर सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि चलो फ्रेंड्स रहते हैं या फिर ऐसे नॉर्मली बात करते हैं, एक रोमांटिक कनेक्शन आपके साथ स्टार्ट करेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है डिवाइन। थ्री ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी जानबूझकर अपनी लाइफ में लेकर नहीं आना है, अगर आपको नहीं मालूम है तो, है ना। यहाँ पर थर्ड पार्टी है जिसके बीच में आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, और मे बी हो सकता है कि वो अभी जगल करे और ये काफ़ी टाइम से जगल कर रहे हैं। मे बी मुझे लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये इनकी कोई एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं या हो सकती है। मे बी किसी एक्स पार्टनर से ये बात करना इन्होंने शुरू किया था या उनके तरफ से कॉल मैसेज आया, तो ये उनसे भी बात करते हैं और ये आपको भी रखना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि जगल करे, आपकी लाइफ में वापस आने के बावजूद भी ये जगल कर सकते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आप अपने एक्स पार्टनर से बात करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है डिवाइन। ये आपकी तरफ वापस रिटर्न आएंगे, क्योंकि ये आपके बिना रह भी नहीं पाते हैं, ये आपके बिना रह भी नहीं पाएंगे। एक प्रपोजल, एक कमिटमेंट, एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रहा है, एक स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं, या अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनके लाइफ में रहने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि ये आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, आपको कुछ प्रपोजल दे सकते हैं आपको मनाने के लिए, और ये पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। सो देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे। लेकिन ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा मीन्स कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पार्टनर आते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जगल कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको उनसे फाइट नहीं करना है। क्या कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे मेरे व्यूवर्स को। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको स्पाई तो कर रहे हैं, मैसेज करना चाहते हैं, या आपको ये हो सकता है कि बार बार ये मैसेज करके भी आपको सेंड नहीं करते हो, ये डिलीवर नहीं करते हैं। लेकिन हो सकता है 4 मे बी अप्रैल में, ठीक है, या हो सकता है कि 4 वीक्स में, 4 डेज में, 4 आवर्स में, या 2 आवर्स में, 2 डेज में, 2 वीक्स में, या 2 मंथ्स में, या आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर ऑल।